अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है और आज हम जिन ऑर्गेनेलिज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है प्लास्टिड्स। आज हम इंशाल्लाह प्लास्टिड्स के बारे में तफ़सील से जानेंगे और इनकी इक़साम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। तो तलबा व तालिबात, आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, इनकी मुख्तलिफ इक़साम, इनकी साख्त और इनके अफ़आल, ये तफ़सील से आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्लास्टिड्स की तारीफ़ कर लेते हैं। प्लास्टिड्स क्या हैं? ये मेम्ब्रेन में लिपटे ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं। प्लास्टिड्स के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो प्लास्टिड्स ये मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं जो पौधों और एल्गी में पाई जाती हैं। ये वाली ऑर्गेनेलीज आपको सिर्फ और सिर्फ पौधों और एल्गी के सेल्स में नजर आएंगी, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या है? मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेलीज हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ पौधों और एल्गी के सेल्स में नजर आएंगी। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड की इक़साम। प्लास्टिड की इक़साम, बुनियादी तौर पर प्लास्टिड्स की 3 इक़साम है। पहले हम उन तीनों इक़साम के नाम लिख लेते हैं। पहली किस्म है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड की दूसरी किस्म है क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिड की तीसरी किस्म है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड की 3 इक़साम है। इनको हम बारी बारी सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनेलीज हैं ये डबल मेम्ब्रेन में लिपटी ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें सब्ज रंग के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। तो प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड के इर्द गिर्द भी दो, कौन से प्लास्टिड की हम बात कर रहे हैं? पहली टाइप प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द भी 2 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन होती है और इस ऑर्गेनेली में सब्ज रंग के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पिगमेंट कहते हैं ऐसे केमिकल को जिसका रंग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में किस रंग के केमिकल्स होते हैं? सब्ज रंग के केमिकल होते हैं, सब्ज रंग के पिगमेंट होते हैं और उस सब्ज रंग के पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं। उस
सब्ज रंग के पिगमेंट को जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, वो सब्ज रंग का जो केमिकल है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल। तो ये थी क्लोरोप्लास्ट की तारीफ। आइए अब हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट की साख्त। क्लोरोप्लास्ट की साख्त। जो क्लोरोप्लास्ट है, अभी हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटा होता है। उन दो मेम्ब्रेन्स के अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है, उनके बारे में भी हम तफसील से पढ़ना शुरू करते हैं। अगर ये मैं पौधे का सेल बनाऊं, ये एक पौधे का सेल है। ये पौधे के सेल का एक जानिब हुआ न्यूक्लियस है और ये पौधे के सेल में मौजूद वैक्यूल है, और ये वैक्यूल के बिल्कुल साथ आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा होगा, जिसके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स हैं। अगर इस क्लोरोप्लास्ट को मैं बड़ा कर कर वाज़ेह कर कर बनाऊं तो वो कुछ यूं होगा। ये मैं क्लोरोप्लास्ट को मजीद बड़ा करके और वाज़ेह करके बना रहा हूं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके इर्द गिर्द दो तहें या दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की, आप देख सकते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट की सबसे बैरूनी मेम्ब्रेन है जो कि हमवार होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है उससे थैलियां बनती हैं। आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक बैरूनी और एक अंदरूनी। अंदरूनी मेम्ब्रेन से गोल गोल थैलियां बनती हैं। आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन से गोल गोल थैलियां बनती हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन से गोल गोल थैलियां बन रही हैं, इन गोल गोल थैलियों को हम खास नाम देते हैं और वो है थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स थाइलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन से बनती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल हमवार होती है। तो थाइलाकोइड्स क्या हैं? ये गोल गोल थैलियां हैं जो क्लोरोप्लास्ट की अंदरूनी मेम्ब्रेन से बनती हैं और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक माया होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो माया मौजूद होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक माया मौजूद होता है। वो जो माया क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला एक माया है, एक गाढ़ा माया है और एक स्याह रंग का माया है स्ट्रोमा। इसी स्ट्रोमा के अंदर थाइलाकोइड्स मौजूद होती हैं या तैर रही होती हैं। अब थाइलाकोइड्स क्या थी? ये गोल गोल थैलियां थी। अगर आप थाइलाकोइड्स को देखें तो थाइलाकोइड्स अकेली नहीं है, एक एक करके नहीं है, अलैदा अलैदा नहीं है, बल्कि इन गोल गोल थैलियों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो गोल गोल थैलियों के, यानी ये जो थाइलाकोइड्स के ढेर नजर आ रहे हैं आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन थाइलाकोइड्स के ढेरों को ग्रेनम कहते हैं। अगर एक ढेर हो तो ग्रेनम और अगर बहुत सारे ढेर हो तो ग्रेना। तो ये जो थाइलाकोइड का आपको ढेर नजर आ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इन ढेरों को ग्रेनम या ग्रेना कहते हैं।
तो ग्रेनम क्या है, आइए हम ग्रेनम की तारीफ लिख लेते हैं। ग्रेनम क्या होता है, ये थाइलाकॉइड्स का ढेर है, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, गोल गोल थैलियों का ढेर। ग्रेनम, आप एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक से ज्यादा ग्रेनम देख सकते हैं, और ये जो ग्रेना है, इन्हीं ग्रेना में क्लोरोफिल, वो सब्ज रंग का पिगमेंट इन्हीं ग्रेना में, इन ढेरों में मौजूद होता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की साख्त पढ़ने के बाद क्लोरोप्लास्ट का फेल पढ़ेंगे। अभी हम क्लोरोप्लास्ट की साख्त पढ़ रहे थे, क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ इज्जा, जो क्लोरोप्लास्ट के मुख्तलिफ हिस्से, उनके बारे में हमने पढ़ा, डायग्राम के जरिए हमने उनको देखा भी। अब हम क्लोरोप्लास्ट का फेल पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस करना, जो कि बहुत अहम फेल है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके दौरान पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, और पौधों में फोटोसिंथेसिस का जो जिम्मेदार ऑर्गेनेली है, जो पौधों के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनेली है, वो क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है या खुराक बनती है। तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, पौधे के अंदर या एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस करना। फोटो सिंथेसिस करवाना। तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाने वाला जो ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड की जो टाइप पौधे के सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस की जिम्मेदार है, वो क्लोरोप्लास्ट है। तो ये हमने क्लोरोप्लास्ट की तारीफ, उसकी साख्त, उसकी डायग्राम और उसका फेल पढ़ा। अब हम प्लास्टिड की दूसरी किस्म पढ़ेंगे, जो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट ये प्लास्टिड की दूसरी टाइप है, और क्रोमोप्लास्ट भी मेम्ब्रेन में लिपटी हुई ऑर्गेनेली है। जिस तरह क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोप्लास्ट के इर्द गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, और क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में शोख रंगों वाले पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हमने पढ़ा था सब्ज रंग का पिगमेंट होता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट में सब्ज रंग का पिगमेंट नहीं होता, क्रोमोप्लास्ट में शोख रंगों के पिगमेंट होते हैं, और ये प्लास्टिड की दूसरी टाइप है। इसमें शोख रंग के पिगमेंट्स होते हैं, और ये फलों और फूलों की पत्तियों या पेटल्स, पत्तियों या पेटल्स में, उनके सेल्स में मौजूद होते हैं। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट पत्ते के अंदर होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट पौधे के किस हिस्से में होते हैं? पत्ते में मौजूद होते हैं। जबकि क्रोमोप्लास्ट ये पौधे के फलों और पौधे के फूलों की
पत्तियों या पेटल्स में पाए जाते हैं। इनका फेल क्या है? क्रोमोप्लास्ट का फेल क्या है? क्रोमोप्लास्ट ये मुख्तलिफ अफ़आल सरंजाम देते हैं। एक तो क्रोमोप्लास्ट वो पौधे के अंदर फलों और फूलों की पत्तियों को रंग देते हैं। दूसरा जो क्रोमोप्लास्ट है ये पोलिनेशन के भी जिम्मेदार है। पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन का मतलब है फूल से पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स क्या हैं? ये छोटे छोटे दाने होते हैं जो पौधों के अमले तौलीद के लिए बहुत ज़रूरी है और ये नए पौधे पैदा करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो पोलिनेशन क्या होती है? पोलन ग्रेन्स का, ये छोटे छोटे दानों का एक फूल से निकलकर दूसरे फूल में चला जाना या एक फूल के एक हिस्से से निकलकर उसी फूल के दूसरे हिस्से में चले जाना, ये पोलिनेशन कहलाती है। इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। तो फेल क्या है क्रोमोप्लास्ट का? क्रोमोप्लास्ट एक तो फलों और फूलों की पत्तियों को रंग देते हैं, दूसरा क्रोमोप्लास्ट ये पोलिनेशन के जिम्मेदार हैं। पोलिनेशन के बगैर नए पौधे पैदा नहीं होते। ये एक ऐसा अमल है जो नया पौधा पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है। पोलिनेशन के जिम्मेदार हैं और बीजों के बिखराव के जिम्मेदार हैं। फलों के जो बीज हैं उनके बिखराव में भी क्रोमोप्लास्ट, उनको एक जगह से दूसरी जगह बिखरने में भी क्रोमोप्लास्ट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। फिर है प्लास्टिड की तीसरी टाइप जो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट ये बेरंग प्लास्टिड्स हैं, यानी ये ऐसे प्लास्टिड हैं जिनमें कोई भी किसी भी रंग के पिगमेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये बेरंग होते हैं। तो ये बेरंग होते हैं, इनमें कोई किसी भी रंग का पिगमेंट मौजूद नहीं होता, ये पिगमेंट्स के बगैर होते हैं। और ये जड़ों में पाए जाते हैं। ये वाले पिगमेंट्स, ये वाले जो प्लास्टिड की तीसरी टाइप है, जड़ों में मौजूद होते हैं। मौजूद होते हैं। इनका फेल क्या है? ये मैं साथ ही लिखता चलूं। ये इनका काम क्या है? इन्होंने क्या फेल सरंजाम देना है? ये खुराक को जखीरा करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि प्लास्टिड की तीसरी किस्म है, ये अपने अंदर खुराक को जखीरा करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जिस खुराक को जखीरा करते हैं वो खुराक प्रोटीन भी हो सकती है, वो खुराक प्रोटीन्स की शक्ल में भी हो सकती है, वो खुराक स्टार्च की शक्ल में भी हो सकती है। इसके अलावा वो खुराक लिपिड्स की शक्ल में भी हो सकती है। तो ये था ल्यूकोप्लास्ट का फेल और उनकी तारीफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्लास्टिड्स के बारे में और प्लास्टिड्स की 3 इकसाम के बारे में। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। आने वाले लेक्चर्स में बाकी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्लास्टिड्स के बारे में तफसील से जाना, उनकी मुख्तलिफ इकसाम जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट थी वो पढ़ी। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल मजीद ऑर्गेनेलिस के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।